Hello, my dear students. I hope you all are doing well. Today we are going to start a new chapter from physics portion, that is electricity, in which we will discuss about introduction of the chapter. Let's start it. Electricity. As you know, आजकल हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, टेलीविज़न हो, फ़ैन हो, है ना, ये फ़ैन, टेलीविज़न, बल्ब, all runs on electricity. तो electricity is very important for us. Even our railways, है ना, our railway work on that, our aeroplane work on that, है ना. तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इनसाइड एन एटम. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले स्टूडेंट, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड एन एटम. एटम के अंदर क्या होता है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन के एक एटमिक स्ट्रक्चर बताया गया है, जिसमें आपको हाइड्रोजन 1 वेयर 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री. देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री. हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और आपको पता ही है बोर्ड्स ने हमें क्या बताया है, 2, 8, 18, 32, है ना. ये हमको बोर्ड्स ने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं एटम में, ठीक है. इस तरीके से सारी लेयर्स में, सारे ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो 3 शेल्स हैं उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए हुए हैं, ठीक है. इसी तरीके से फिल रहते हैं. तो एटम के अंदर हमें पता है क्या है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ना स्टूडेंट्स. Now atom is a fundamental unit of matter made up of proton, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. आपको पता है एटम में प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन जो कि नो चार्ज होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन्स पे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. So everything is made up of atom which contain positive particles called proton, negative particles called electrons, and without any charge is neutron. तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है. ये देखिए इधर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और दिस इज न्यूट्रॉन विच इज नो चार्ज. That means proton and neutron are stays together. Proton and neutron are stays टुगेदर. और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप, ये देखिए रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन पे ये जो ऑर्बिट्स हैं इनमें रिवॉल्व हो रहे हैं. यस. तो यही बताने की कोशिश की गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हमें समझाया गया तो देयर आर मेनी मॉडल्स. सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल था, अगर आपको याद हो, जे थॉमसन या जे थॉमसन मॉडल वॉज देयर, ठीक है. क्रिसमस पडिंग उन्होंने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज लुक्स लाइक क्रिसमस पडिंग और वाटरमेलन, है ना. उसके बाद रदरफोर्ड हैज़ गिवन द रफ आइडिया ऑफ व्हाट, रदरफोर्ड हैज़ गिवन द रफ आइडिया ऑफ एटम, ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आए बोर, नील बोर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया एटम के स्ट्रक्चर को, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं. तो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. नाउ सी दिस. सपोज वी हैव टेकन वन कार्बन एज यू नो, द कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12. ओके, आई हैव टेकन फ्यू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, विल डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है. तो देखिए जो कार्बन है इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का 6 होता है, और इसका मास क्या होता है, 12, है ना. तो 12 किस बेस पे मास बना जाता है बच्चों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इससे किसी भी एलिमेंट का हम क्या पता कर सकते हैं, मास पता कर सकते हैं, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है. कई बार प्रोटॉन तो हमेशा सारे ही
कार्बन में चाहे कार्बन 13 हो चाहे कार्बन 12 हो, सब में प्रोटॉन 6 ही होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटॉन सब में 6 ही हैं, है ना, सब में प्रोटॉन 6 ही हैं, है ना, सब में प्रोटॉन 6 हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। सी, इन सम न्यूट्रॉन इज 6, इन सम न्यूट्रॉन इज 7 एंड इन सम न्यूट्रॉन इज 8। so that's the reason they are isotopes। ठीक है, ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। बट नॉर्मली कार्बन हमें इस स्टेट में मिलता है, ये वाला कार्बन हमें इस नॉर्मल स्टेट में मिलता है ना स्टूडेंट्स। तो दिस इज व्हाट अबाउट वी हैव सीन अबाउट कार्बन। नाउ विल टॉक अबाउट कॉपर। देखिए कॉपर का मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चूज़ किया है स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखिए कि कॉपर पूरा एकदम भरा हुआ है। उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं। दूसरी शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन काउंट इट वेरी वेल, 7 एंड 8। और देखिए थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी एम्बेडेड। और हमें पता ही है, बोर्ड ने क्या बताया था, 2, 8, 18 एंड 32 एंड 50, है ना, ये होता है। पहले शेल में हम दो से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। 8 दूसरी शेल में, 18 मैक्सिमम तीसरी शेल में, एंड इन फोर्थ शेल वी कैन ऐड 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 3 शेल तक तो ये पूरा कंप्लीट है, बट इन फोर्थ शेल देखिए, फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, क्योंकि Cu जो है वो क्या है, Cu का जो बाहर वाला ऑर्बिट है वो काफ़ी दूर है स्टूडेंट्स। देखिए आप कितनी दूर है इसके न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाला जो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो काफ़ी दूर है। तो क्या होता है, क्योंकि ये बहुत दूर है तो इनके बीच में जो एटॉमिक फोर्स है, जो इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्स है, वो बहुत कम है। एटॉमिक फोर्स बहुत कम है, कोई ज़्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा लीन डाउन नहीं हो पा रहा है, मतलब ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कॉपर का, बहुत ईजी होता है बाहर निकालना। दिस इज़ द रीज़न दैट कॉपर इज़ वेरी फेमस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे, ठीक है वो तो समझ में आया मैम कि Cu में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसकी हेल्प से वो बाहर निकल सकता है, लेकिन व्हाट इज़ द वाई इट इज़ गोइंग आउट, व्हाट इज़ द रीज़न। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सपोज आपने कॉपर की पूरी एक शीट ले ली है, उसमें इस तरीके से बहुत सारे एटम्स अटैच्ड हैं। एम आई क्लियर? बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम है एक शीट में कार्बन की, ठीक है। अब आपने क्या लिया, वो सॉरी कॉपर की, अब आपने क्या लिया, आपने ये देखिए इसकी शेल है, ये इस तरीके से इसकी शेल्स हैं, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर ये रहे, इसके इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। अब ज़रा सी आप थोड़ी सी भी एनर्जी इस शीट में आप देंगे तो क्या होगा, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो वो जंप करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बाहर आ गया तो वो अपने अपने एटम में तो जा नहीं सकता, वो क्या करेगा, नेक्स्ट एटम में जंप करेगा। अब एक ही एटम में तो कोई एनर्जी हम दे नहीं रहे हैं, हम तो पूरी शीट में एनर्जी दे रहे हैं, इस पूरी शीट में। तो क्या होगा, एटम यहाँ से जंप करके इस वाले में, ये वाला एटम यहाँ से जंप करके इस वाले में, और ऐसे क्या होगा, सारे एटम एक दूसरे शेल में जंप करने लगेंगे और ये पूरी एक साइकिल चेन बन जाएगी, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। एम आई क्लियर? दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन is electric charge. Am I clear students? So what is electric charge? Electric charge is flow of electrons. Am I clear? तो इस तरीके से फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। Okay, now we'll talk about what is electric charges. So electric charges is given the symbol Q. Okay, so what is the symbol of electric charge? Q.
Okay, electrons are the charge carrier that flow in electrical circuit from negative to positive. So as you know, I have already discussed the electron will move from negative to positive. Suppose this is a cell, any cell. This is a cell, suppose, है ना? This is a cell. One side is negative in a cell, as you know, and one side is positive. As you know, movement of electron is known as electric charge. That you know. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करने लगेंगे, क्योंकि आपने अभी तो पढ़ा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करके किस तरफ जा रहे हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉइंट. क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है एंड इट विल मूव फ्रॉम हायर level to lower level. Yeah, so electrons is maximum. Okay, and here electrons is less. Then what will happen? The electrons will move this way. Yes, same, this is going over here. See, this is the electron negative area. The electrons are moving like this. Yeah, it is moving like this and it's going and it will come somewhere in positive area. Am I clear? This whole circuit is electric circuit. This completion of electrons from going one point to other point is electric circuit. So am I clear, students? Now we'll see the charge is measured in coulomb, which is given the symbol C. The charge on a proton is 1.6 into 10 to the power minus 19, which is same size as the charge on electron. So this is the total charge of any proton, 1.6 into 10 to the power minus 19. बेटा ये बहुत जगह यूज़ होता है स्टूडेंट्स, ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ये बहुत जगह यूज़ होता है. अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अगर हम चार्ज पता करना चाहें तो वी हैव द फॉर्मूला दिस Ne. N is the number of electrons and E is the value, which is this. This is the value of E. We will put it and we will find how much charge is present in some particular thing. Am I clear? How charges works? Electron have negative charge Q measured in coulomb C. As you know that electrons has negatively charged. Okay. Electrons move round the circuit from negative to positive. Remember, like charges repel, opposite charges attract, giving rise to an electric current. So see the diagram. One is negatively and positively charged, है ना? तो object are attracting to each other, while the other side object with like charges repels. Like negative and negative repels and positive repels. तो this is a difference. तो यही एक एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको पता भी है कि बैलून का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब whenever we rub a balloon on our dry hairs, what will happen? The charges comes ड्यू टू रबिंग. ठीक है. और चार्जेस कैसे आते हैं? सपोज आपके बालों में नेगेटिव चार्ज है तो पूरा बैलून पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. उसके बाद उस बैलून को आप वॉल पे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, स्टिक करने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट डू यू फाइंड कि जो वॉल है वो अगर नेगेटिवली चार्ज हुई तो पॉजिटिव चार्ज बैलून को अट्रैक्ट कर लेगी. लेकिन कई बार बैलून चिपकता नहीं है, वो इसीलिए कि एक्सीडेंटली वॉल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और बैलून पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल नॉट स्टिक. एम आई क्लियर? Now we'll talk about conductors and insulators. So what are conductors? Conductors are those materials which allow electrons to move through them. तो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो कंडक्टर्स होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउ ही नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स. एम आई क्लियर? तो कंडक्टर्स क्या हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, है ना. और इंसुलेटर में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है. जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल अर्लियर देखा था. कार्बन का जो चारों इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे से टाइटली स्टिक थे.
ठीक है, वो एक चेन बनाते हैं कार्बन, चारों इलेक्ट्रॉन्स उसके बिजी रहते हैं। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी स्टूडेंट्स? इसीलिए द कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू देम इजीली व्हाइल इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इजीली। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कंडक्टर एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड, कॉपर, है ना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स, वेयर एज इंसुलेटर्स आर वुड, प्लास्टिक, रबर। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारा कटिंग प्लास होता है या जो हमारी टूल्स होते हैं और जो हमारे वायर्स होते हैं उनके ऊपर रबर की कोटिंग होती है, ठीक है। वुड की हेल्प से आप किसी भी वायर को टच कर सकते हैं तो आपको कोई भी फील नहीं आएगा, कोई भी शॉक नहीं आएगा इलेक्ट्रिक करंट का। सो दिस इज द रीज़न वाई insulators are insulators and conductors are conductors. We have completed this topic. In the next video, I will be covering electric charge and potential difference. Don't forget to like, subscribe and share the channel. Thank you and have a nice day.